हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में अज आप डिस्कस करांगे पीपीएससी हैडमास्टर प्रिंसीपल और बीपीओ पोस्ट के लिए जी आपने एक सीरीज़ स्टार्ट की सी उसका सैट नंबर 2 जिस दे विच आप पीपीएससी ने एक पेपर कंडक्ट करवाया सी 2018 के कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का। इसनों आप डिटेल एनालिसिस करांगे। इस दे विच टोटल 170 ने जिहड़े क्वेश्चन पूछे गए सी, जिस दे विच 70 क्वेश्चन जीके दे सी और 100 क्वेश्चन जिहड़े वो रीजनिंग तो पूछे गए सी। जो 70 क्वेश्चन जीके तो पूछे गए सी उन्होंने आप डिटेल वाइज एनालिसिस करांगे इस वीडियो के माध्यम नाल। इस तो पहला फस्ट पार्ट दे विच आपां ने यानी कि सैट फस्ट दे विच आपां ने जो बीपीओ और प्रिंसीपल वगैरह की पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट करवाया सी लास्ट टाइम पीपीएससी ने, उसनों आपने डिटेल वाइज एनालिसिस किया सी। उस दे विच जिहड़े 40 क्वेश्चन जीके के पूछे गए सी उन्होंने आपने फस्ट पार्ट के विच डिटेल वाइज एनालिसिस किया सी। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम उस वीडियो भी देख सकते हो। सो आप इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन। अर्थ हर है जिहड़ा एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, यह रेज करता है अबाउट क्लाइमेट चेंज, यानी कि अवेयरनेस फैलाता है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कौन करता है, यानी कि किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है, वो है WWF। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन WWF। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये इसकी फुल फॉर्म है WWF की। ये भी आपने याद रखना है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि WWF के फस्ट W है इसकी फुल फॉर्म की है, वर्ल्ड वाइड है। इस तरह क्वेश्चन जो डिज़ाइन होंगे ने एग्जाम के सो याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है जो नाल वाले क्वेश्चन ने आपने उन्होंने भी नाल कवर करते चलना है। 105 नंबर क्वेश्चन है अपना, जिस दे विच आपां नूं साउंड स्पीड डिस्टेंस और फ्रीकुएंसी गिवन है। इस तरफ इन्हां दे यूनिट्स वगैरह गिवन ने लिस्ट 1 दे विच, इन्हां नूं आपने मैच करना है। सब तो पहला है मैच, यानी कि जो मैच है यह किसकी यूनिट है सब तो पहला दा। उस तो बाद डेसीबल, उस तो बाद हर्ट्ज और पर सैकेंड। सब तो पहला है मैच, जो मैच है यह स्पीड की यूनिट है, सो इस दे नाल मैच हो जाएगा, यानी कि ए किस दे नाल मैच हो जाएगा सैकेंड के नाल। उस तो बाद डेसीबल, जो डेसीबल है यह यूनिट है साउंड की, सो इस दे नाल मैच हो जाएगा, बी का फस्ट मैच हो जाएगा। उस तो बाद हर्ट्स, हर्ट्स जो है यह यूनिट है फ्रीकुएंसी की, सो ये मैच हो जाएगा सी का फोर्थ और पर सैकेंड का डिस्टेंस के नाल। इसके लिए अपना जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सैकेंड फस्ट फोर्थ एंड थर्ड। इसलिए राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन इन पंजाब। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किहड़ियां सिटीज़ ने जो पंजाब के कवर किए जाएंगे, यानी कि स्मार्ट सिटीज़ के कन्वर्ट किए जाएंगे। यह है, एक है लुधियाना, एक है अमृतसर और एक है जलंधर, बट पटियाला नहीं है। इसलिए अपना राइट आंसर है इस क्वेश्चन का फस्ट सैकेंड एंड फोर्थ ओनली। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स थ्रू, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यह इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि जेकर सेंटर और स्टेट के विच कोई डिस्प्यूट होंदा है तो तुसी उसनूं रिजोल्व कर सकते हो किस ज्यूरिसडिक्शन के तहत। इसनूं बोलिया जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसी राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नैक्सट है 103 नंबर क्वेश्चन। जो एंड्रॉयड है यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसनूं डिवेलप किसने किया सी, किहड़ी कंपनी है जिसने इसनूं डिवेलप किया सी। मोबाइल फोन के यूज़ होंदा है, यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसनूं डिवेलप किया सी गूगल ने। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन गूगल। गूगल के जिहड़े CEO ने उन्हें सुंदर पिचाई ने जिहड़े वो CEO ने गूगल के, इनू भी याद रखना तुहाने। नैक्सट क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकलूडेड इन द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि किसनूं इनकलूड किया जाएगा दोनों ऑप्शनों के विचों DPSP के डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। DPSP ने कितों बोरो किए अपने आयरलैंड तो बोरो किए, यही याद रखना है। यह क्वेश्चन है 3 तो 4 बार रिपीट हो चुका है। सब तो पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। यह एक DPSP का पार्ट नहीं है, सो आप इसनूं इनकलूड नहीं करेंगे DPSP के। यह एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है, फंडामेंटल राइट है ये, और यदा आर्टिकल है यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसका जो आर्टिकल है वो भी याद रखना है तो 23 आर्टिकल है इसका। उस बाद प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस ऑफ हैल्थ, यानी कि इसनूं आप इनकलूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसनूं आप DPSP के इनकलूड करते हैं, DPSP का पार्ट है, सो इसका राइट आंसर होएगा सेकेंड ओनली, यानी कि जो सेकेंड है इसनूं ही आप DPSP के इनकलूड करांगे। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 47। आर्टिकल 47 इसनूं डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट मेडिसिनल पर्पजेज, यानी कि
कोई भी इस तरह का पदार्थ जो अपनी इंजूरीज करता हो लाइफ नू हैल्थ नू उसनू ਆਪਾਂ इनटेक नहीं कर सकते। इसनू रोकना ही DPSP के अंदर आता है आर्टिकल 47 के तहत। इसी राइट आंसर है अपना सेकंड ओनली। नैक्सट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन, विच सबमरीन इज़ द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन दैट हैज़ बीन कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी। यानी कि केड़ी सबमरीन क्लास सबमरीन है जो इंडिजीनियसली है, यानी कि इंडिया के द्वारा खुद ही तैयार की गई है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो इंडियन नेवी को कमीशन की गई सी उस टाइम 2018 के। इसका नाम की है, यह फस्ट इंडिजीनियसली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। इसनू बोलते ने INS कलवारी। इसी राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन INS कलवारी। नैक्सट क्वेश्चन है अपना 108 नंबर क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्चड अ न्यू स्कीम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना टू इंश्योर इलैक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलिंग हाउस होल्डर्स इन द कंट्री एंड दिस स्कीम इज़ ऑलसो नेम्ड एज। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की सी जिस दे तहत सब नू ये बिजली प्रोवाइड करनगे, हर एक घर नू बिजली आईडी इलैक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनगे। इस किस स्कीम के तहत करनगे, इसनू किया जाएगा सौभाग्य स्कीम के तहत। इसी राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सौभाग्य स्कीम। नैक्सट क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट सिटीजनशिप टू रोबोट। यानी कि फस्ट कंट्री बने है, किहड़ा कंट्री बने है जिसने मंजूर की है सिटीजनशिप रोबोट्स नू सिटीजनशिप देने की मंजूरी दी है। यह कंट्री है सऊदी अरेबिया। इसी राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सऊदी अरेबिया। नैक्सट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द नैशनल वाटर रिसोर्स काउंसल। यानी कि जो नैशनल वाटर रिसोर्स काउंसल है इसके चेयरमैन कौन होंगे ने, इसके चेयरमैन होंगे ने प्राइम मिनिस्टर जो प्रेजेंट टाइम पर अपने नरेंद्र मोदी जी ने, यह होंगे ने चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नैशनल वाटर रिसोर्स काउंसल के। इस राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। इस तो इलावा नीति आयोग है जिहड़ा इसके भी चेयरमैन होंगे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये भी अपने ध्यान में रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेविगेशन सिस्टम हैज़ बीन डिवेलप्ड बाय इंडिया। यानी कि किहड़ा नेविगेशन सिस्टम है जिसनू डिवेलप किया इंडिया ने, इसका नाम है नैविक। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन नैविक है जिहड़ा यह नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया ने डिवेलप किया है। इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सलेशन यह इसकी फुल फॉर्म है, ये भी तुहानूं ध्यान में रखनी है। नैक्सट क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन, सब तो पहला इत्थे इधर स्कीम्स दी हुई ने और जिस नाल ये डील कर दी ने स्कीम्स वो गिवन ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फस्ट सैकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सब उपरोक्त चारों के चारों। यानी कि पहल स्कीम है जी ये एक LPG सब्सिडी स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है जी हैल्थ कार्ड स्कीम है, उस तो बाद अमृत यह एक अर्बन डिवेलपमेंट स्कीम है, मिशन इंद्रधनुष यह एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। सो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखना है 114 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ आपू सिख गुरुज गिवन ने, उस तो सैकेंड लिस्ट के आपू जो इन्हों के द्वारा रचनावां कीतियां गई ने वो लिखिया गई ने, इन्होंने अपने आपस में मैच करना है। सब तो पहला है गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, उस तो बाद गुरु रामदास जी और गुरु अमरदास जी, ये आपको गिवन है। उस तो बाद इन्हों अपने मैच करना है। जो गुरु नानक देव जी की लिखा गया है गुरु नानक देव जी के द्वारा वो है आसां दी वार। सो फस्ट एडा मैच हो जाएगा थर्ड के नाल। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा सी विचित्र नाटक, इसलिए यह इस दिन मैच हो जाएगा। गुरु रामदास जी ने लावां लिखिया सी, सबनों पता होएगा, यह इस नाल मैच हो जाएगा। गुरु अमरदास जी इन्हों के द्वारा लिखा गया सी आनंद साहिब, सो यह इस नाल मैच हो जाएगा। इसलिए अपना जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा सैकेंड, थर्ड फोर्थ सैकेंड एंड फर्स्ट। इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट बाबा बंदा सिंह बहादुर। यानी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के लिए किहड़ी स्टेटमेंट है जी ट्रू नहीं हैगी, गलत है। फस्ट है हिज ओरिजिनल नेम वाज लक्ष्मण देव, इन्हों का ओरिजिनल नेम लक्ष्मण देव सी, बिल्कुल सही है फस्ट स्टेटमेंट। उस तो बाद नैक्सट स्टेटमेंट गिवन है आपां ही मेड द फोर्ट ऑफ मुखलिशपुर एज इज कैपिटल एंड रीनेम्ड इट एज लोहगढ़। यानी कि इन्हों के द्वारा मुखलिशपुर का जिहड़ा पोर्ट है उसनू फोर्ट है इसनू बनाया सी, इसनू रीनेम करके इन्होंने लोहगढ़ रखता सी इसका नाम, बिल्कुल सही है। उस तो बाद थर्ड स्टेटमेंट गिवन है ही वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एंपरर औरंगजेब ने नहीं किया ऑर्डर, ये किया फारूक
ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਿਆਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਹਿਸ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ फोर्थ ओनली। इसलिए अपना जो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि इन्होंने पूछा अपन नोट ट्रू कि स्टेटमेंट है गलत है। सो इस थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। सो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ओनली, सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन। इसरो हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ 100th सैटेलाइट इन द स्पेस थ्रू PSLV C40, यानी कि इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का 100वां सैटेलाइट है यह लॉन्च किया है PSLV C40 के तहत श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश तो। दिस सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, यह सैटेलाइट है किस सीरीज़ में बिलोंग करता है, दिते गए 4 ऑप्शन के यह सैटेलाइट है कार्टोसैट 2 सीरीज़ में फॉलो करता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कार्टोसैट 3, सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। इस तो इलावा तुहानूं याद रखना है रिसेंटली 2 जोड़े सैटेलाइट ने इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, इन्हों के नाम भी तुहाडे पूछ सकते हैं। GSAT-30 सब तो पहला है GSAT-30, इसनों रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसनों लॉन्च किया 17 जनवरी 2020 के विच, यानी कि 17 जनवरी 2020 के विच GSAT-30 है लॉन्च किया गया सी। कित्थों किया गया सी? फ्रेंच गिनी तो, फ्रेंच गिनी तो लॉन्च किया सी। इसका नाम तो भुलना नहीं है, जरूर आएगा यह क्वेश्चन। फ्रेंच गिनी, फ्रेंच गिनी के विच एक कोरू स्पेस सेंटर है, उत्थों लॉन्च किया गया सी। कोरू स्पेस सेंटर इत्थों लॉन्च किया गया सी GSAT-30, 17 जनवरी 2020 को किया गया सी। फ्रेंच गिनी तो किया गया सी, कोरू स्पेस सेंटर तो, फ्रेंच गिनी तो। इस तो इलावा तुहानूं एक सैटेलाइट का नाम होर याद रखना है, रिसट 2BR1, रिसट 2BR1 इसनों भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। रिसट 2BR1 किस वहीकल के तहत लॉन्च किया गया है? PSLV C40 के तहत, 48 के तहत PSLV C48। यह भी तुहानूं ध्यान में रखना है, यह क्वेश्चन भी है पूछा जा सकता है। इस तो इलावा एक सैटेलाइट है होर भी लॉन्च किया गया है कार्टोसैट 3, यानी कि यह कार्टोसैट 2 है, और एक लॉन्च किया गया है कार्टोसैट 3। यह लॉन्च किया गया है रिसेंटली PSLV C40 के तहत, 47 के तहत PSLV C47 के तहत इस लॉन्च किया गया है कार्टोसैट 3 नूं। यह 3 जोड़े स्पेस सैटेलाइट ने रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, 2020 के लॉन्च किए गए हैं। सो यह इंपोर्टेंट ने याद रखने ने। नैक्सट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन। इन्होंने मैच करना अपने लिस्ट 1 के आपू मिसल्स गिवन ने, और लिस्ट 2 के आपू इन्हों के लीडर गिवन ने। सब तो पहला मैं तुहानूं दसदा यह क्वेश्चन है PPSC ने कैंसल करता सी, क्योंकि इस दे विच 2 मिसलों के नाम 2 ऑप्शनों के गिवन सी, इसलिए इसनूं PPSC ने कैंसल करता सी उस टाइम के उपर। सब तो पहला है भंगी मिसल, मैं तुहानूं इन्हां दे फाउंडर दस देना। भंगी मिसल इसके जिहड़े फाउंडर सी वो सी हरी सिंह ढिल्लों। सो ये है 4th नाल मैच हो जाएगा। उस तो बाद कन्हैया मिसल, जो कन्हैया मिसल है इसके फाउंडर ने जय सिंह। सो बी है 1st नाल मैच हो जाएगा। उस तो बाद जो फैजलपुरिया मिसल है और शुक्र चकिया मिसल है, यह दोनों के इक्को ही नाम ने, यानी कि शुक्र चकिया मिसल नूं ही फैजलपुरिया मिसल कहा जाता है। इस करके इस क्वेश्चन को कैंसल करता सी PPSC ने, क्योंकि फैजलपुरिया मिसल नूं ही शुक्र चकिया मिसल कहा जाता है, शुक्र चकिया मिसल नूं ही फैजलपुरिया मिसल कहा जाता है। इस इत्थे सिंहपुरिया मिसल की जगह इन्होंने शुक्र चकिया मिसल पाना सी, इत्थे कोई होर मिसल का नाम आना सी। यह क्वेश्चन तां एक्यूरेट होना सी, इसलिए PPSC ने इसनूं कैंसल करता सी। नैक्सट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन। विच सिटी ऑफ पंजाब इज़ वन अमंग द फॉलोइंग टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WHO इन द ईयर 2018। रिसेंटली वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की सी, रिलीज़ की सी 2018 के विच कीती सी। इस दे विच पंजाब का जिहड़ा टॉप 20 दे विच मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आंदा है, वो किहड़ा सिटी सी जो इस दे विच आंदा है? इस सिटी का नाम है पटियाला। जो पटियाला है इसनूं शामिल किया गया सी टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ दे विच, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन पटियाला। नैक्सट क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन के आपां इस तरफ जोड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पंजाब के वो गिवन ने, और जो मिनिस्ट्रीज इन्हों को गिवन ने वो गिवन ने इस तरफ के उपर। उस तो बाद अपन इन्हों मैच करना है। उस टाइम 2018 के इस तरह का क्वेश्चन बनया गया सी, बट मैं तुहानूं दस देना प्रेजेंट टाइम पे जो जिस तरह का मिनिस्टर है उन्होंने बारे दस देना मैं तुहानूं। सब तो पहला है पब्लिक वर्क्स। जो पब्लिक वर्क्स है इस दे मिनिस्टर ने जोड़े वो विजेंद्र सिंगला ने। विजेंद्र सिंगला ने जोड़े
ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕੋਲ 2 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ? ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀਨੇਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ। ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਨਿਊ ਰੀਨੇਬਲ એનર્ਜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन, जैतो मोर्चा वाज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो जैतो मोर्चा है दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों किस नाल एसोसीएट है, किस नाल रिलेटेड है? जो जैतो मोर्चा है यह रिलेटेड है बी ऑप्शन के नाल, यानी कि फॉर रिस्टोरेशन ऑफ महाराजा रिपुदमैन सिंह ऑफ नाभा टू हिज थ्रोन। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट भगत सिंह। यानी कि किहड़ी स्टेटमेंट है भगत सिंह के रिलेटेड गलत दी है, सही नहीं दी है। सब तो पहला है ही वॉज बॉर्न इन संधू जट फैमिली इन 1907 एंड स्टडीड एट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर। फर्स्ट स्टेटमेंट यह गिवन है। सैकेंड गिवन है ही फाउंडेड द पंजाब नौजवान सभा इन 1926 एंड वाज हिमसेल्फ एज द सैक्रटरी। थर्ड है ही असैसिनेटेड सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर स्कॉट इन 1928। फोर्थ ऑप्शन गिवन है अपन, फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है ही थ्रू बॉम्ब्स एट सेंट्रल लैजिस्लेटिव असैंबली अगेंस्ट पैसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस दे विच जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है यह बिल्कुल सही है। उस तो बाद सैकेंड भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये फाउंडर सी पंजाब नौजवान सभा के 1926 के जो फाउंड हुई सी और हिमसैल्फ सैक्रटरी बन गए सी, ये भी बिल्कुल सही है। उस तो बाद मिस्टर स्कॉट ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਓਨਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਰੋਂਗ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। नैक्सट क्वेश्चन है प्रेजिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया के प्रेजिडेंट ने प्रेजेंट टाइम पे भी वही ने पहला भी हुई सी, उन्होंने नाम है मून जाए इन। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन मून जाए इन। नैक्सट क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन, द रीसेंटली अपॉइंटेड न्यू प्रेजिडेंट ऑफ क्यूबा के न्यू प्रेजिडेंट अपॉइंट हुए हैं रीसेंटली, इन्हों का की नाम है? इन्हों का नाम है मिगुल डियाज कैनाल। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन मिगुल डियाज कैनाल। नैक्सट क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन, जो अफसपा है इसनों कंप्लीटली रिमूव करता है 31 मार्च को किया सी किस स्टेट तो? यह किहड़ी स्टेट है जिस तो अफसपा नूं रिमूव करता सी? इस स्टेट का नाम है मेघालय। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन मेघालय। मेघालय की कैपिटल जी शिलोंग है। शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। यह इंडिया की 100th स्मार्ट सिटी है। 100th स्मार्ट सिटी है शिलोंग जो है। उस तो बाद 128 नंबर क्वेश्चन है द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। जो कॉमन टीवी रिमोट है इस दे विच जिहड़ियां वेव्स होंदियां ने कंट्रोल करने के लिए किहड़ियां वेव्स होंदियां ने? इस दे विच जो वेव्स यूज़ कीतियां जांदियां ने उन्हां नूं वेव्स नूं बोलदे आं आपां इनफ्रारेड वेव्स। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इनफ्रारेड वेव्स। नैक्सट क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेजिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग रिसेंटली अप्रैल इन 2018 ਦੇ इन्हों का इनफॉर्मल सबमिट होया सी प्रेजिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कित्थे होया सी? ये होया सी वुहान सिटी के विच। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन है वुहान। इस तो बाद तुहानूं याद रखना है जो रिसेंटली होया है 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी कि 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ होया सी सैकेंड इनफॉर्मल सबमिट होया सी प्रेजिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। यह कित्थे होया सी? ये होया सी ममल्लापुरम ਦੇ ਵਿੱਚ। ममल्लापुरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ जो तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ लोकेटेड है। ममल्लापुरम तमिलनाडु। नैक्सट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पंजाब कला परिषद। जो पंजाब कला परिषद है इसके चेयरमैन कौन ने? इसके चेयरमैन है सुरजीत पात्र। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन सुरजीत पात्र। नैक्सट क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करैक्ट अबाउट अल्ट्रासोनिक वेव्स अल्ट्रासाउंड। यानी कि किहड़ी स्टेटमेंट है जी अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर अल्ट्रासाउंड के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट गिवन है दिते गए 3 स्टेटमेंट्स के विचों। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है अल्ट्रासोनिक वेव्स फाइंड एप्लीकेशन इन रेंज फाइंडिंग यूजिंग रडार।
ये स्टेटमेंट सही नहीं है। उस तो बाद लाइक बैट्स एंड डॉग्स डॉल्फिन्स एंड वेल्स कैन ऑल्सो हेयर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स, सही स्टेटमेंट है। उस तो बाद जी थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सैकेंड एंड थर्ड आर करैक्ट। दूजी तो तीजी स्टेटमेंट जी गिवन है वो बिल्कुल सही है। नैक्सट क्वेश्चन है ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ गेम्स हुई सी 2018 के ਕਿਹੜੀ सिटी है जी को होस्ट सी जिसने इसनों होस्ट किया 2018 के, ये सिटी है गोल्ड कोस्ट आस्ट्रेलिया के। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन गोल्ड कोस्ट आस्ट्रेलिया। इस तो बाद तुहानूं पता होना चाहिए कि 2022 के कित्थे होणगीਆਂ, जो 2022 के कामनवैल्थ गेम्स होणगीਆਂ 2022 के ये होणगीਆਂ बर्मिंघम के। बर्मिंघम एक सिटी है इंग्लैंड का, उत्थे होणगीਆਂ जो 2022 के होणगीਆਂ। सो ये भी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर इज़ आर करैक्ट, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर के रिलेटेड अपन स्टेटमेंट गिव्स ने 4, इन्होंने विचों किहड़ी स्टेटमेंट है जी सही है, इन्होंने ये पूछा है। फस्ट स्टेटमेंट गिवन है जनरल डायर वाज द दैन लैफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब, यानी कि जो जनरल डायर सी उस टाइम पंजाब के लैफ्टिनेंट गवर्नर सी, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। उस टाइम माइकल ओडायर सी, आई थिंक माइकल ओडायर सी जिहड़े पंजाब के लैफ्टिनेंट गवर्नर सी। सो ये स्टेटमेंट जी रोंग है। उस तो बाद द विक्टिम्स गैदर्ड इन बाग और गार्डन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलर लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि उस टाइम जलियांवाला बाग दे विच काफ़ी प्रोटेस्ट हो रही सी अगेंस्ट ब्रिटिश, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इन्होंने दोनों को अरेस्ट कर लिया सी डॉक्टर सत्यपाल ते डॉक्टर किचलू नूं, इसलिए। नैक्सट स्टेटमेंट गिवन है माइकल ओडायर वाज द फर्स्ट परसन हू ऑर्डर्ड पुलिस फायरिंग ऑन द अनमैंड क्राउड, नहीं माइकल ओडायर ने नहीं किया सी, ये किया सी जनरल ओडायर ने, यानी कि क्राउड के उपर फायरिंग के लिए जो ऑर्डर दिता सी वो जनरल ओडायर ने दिता सी, ना कि माइकल ओडायर ने। सो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। उस बाद रविंद्र नाथ टैगोर ने जिहड़े इन्होंने एक नाइटहुड सी जिहड़ा ये वापस करता सी इस प्रोटेस्ट के तहत, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सैकेंड एंड फोर्थ ओनली, ये दोनों स्टेटमेंट्स ने जिहड़ियां ये बिल्कुल सही ने। नैक्सट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन, द रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग the misuse of personal data of users by Facebook has which of the following British marketing firms as the center of the controversy। उस समय एक कंट्रोवर्सी सी पर्सनल यूज़ का पर्सनल डाटा जिहड़ा इसका मिसयूज़ हो रहा सी, उस दे लिए एक कंट्रोवर्सी सी, इसका नाम की सी, इसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन कैम्ब्रिज एनालिटिका। सो इज द राइट आंसर डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी सेंट एन 11 पॉइंट अल्टीमेशन टू लॉर्ड और इरविन बिफोर स्टार्टिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इनकलूडिड इन दिस इट, यानी कि गांधी जी ने अपना 11 पॉइंट अल्टीमेशन भेजा सी, सेंड किया सी लॉर्ड इरविन नूं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तो स्टार्ट करने तो पहला। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों किहड़ा इस दे विच इनकलूड नहीं सी। सब तो पहला है 50% रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड अबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट साल्ट मोनोपोली। नैक्सट है बी ऑप्शन 50% कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सी ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ काओ स्लाफ्टर एंड यूज़ ऑफ खादी। फोर्थ ऑप्शन है रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो 50% रिडक्शन करना सी ये भी बिल्कुल सही है, और साल्ट टैक्स के उपर जो टैक्स सी इसनों रिमूव करवाना सी ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट सी। उस तो बाद जो 50% कल्ट्री इन्होंने कहा सी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इन्हों कट के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के उपर लगाओ, ये भी बिल्कुल सही सी। बट जो ये सी यूज़ ऑफ खादी ये स्टेटमेंट नहीं सी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने पूछा नॉट इनकलूड जिसनों आप इनकलूड नहीं कर सकते, इसलिए राइट आंसर है अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। उस तो बाद जो पॉलिटिकल लीडर सी जिन्हों का कोई दोष नहीं सी उन्होंने भी रिलीज़ करने के लिए गांधी जी ने इस अल्टीमेटम के विच लिखा सी। सो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नैक्सट है मैच करना अपने, इस तरफ भगत सिंह लक्ष्मी सहगल गिवन ने, इस तरफ जो इंसीडेंट्स होए सी या केस होए सी वह गिवन ने, अपने इन्हों मैच करना है आपसे विच। सब तो पहला है भगत सिंह, जो भगत सिंह ने यह एसोसीएट ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। सो ये इस दिन मैच हो जाएगा, ए दा हो जाएगा फोर्थ मैच। नैक्सट है लक्ष्मी सहगिल, जो लक्ष्मी सहगिल है
ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ इंडियन नैशनल आर्मी, यानी कि यह मैच हो जाएगा थर्ड के नाल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। फोर्थ, थर्ड, सैकेंड और फर्स्ट जो राम प्रसाद बिस्मिल है ये मैच हो जाएंगे सैकेंड के नाल, ककोरी कॉन्सपिरेसी केस के नाल, सूर्या सेन मैच हो जाएंगे चितागोंग आर्मरी रेड के नाल। सो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, यानी कि ऑथराइजेशन कितों मिलूगी जेकर आप कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसनों आप विड्रॉ करना चाहते हैं, इस कोई अमाउंट, इस लिए आपको परमिशन कितों लेनी पएगी, इस लिए परमिशन लेनी पएगी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नैक्सट क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन, द गदर वाजा, यानी कि जो गदर है यह की है, दिते गए 4 ऑप्शन के विचों। जो गदर है यह एक रेवोल्यूशनरी एसोसीएशन सी जो जिसका हैडकुआटर सैन फ्रांसिस्को के लोकेटेड है जो अमेरिका के जिमें लास्ट वीडियो के मैं तुहानूं दस्सिया सी इसका हैडकुआटर पूछा गया सी, इस दे विच गदर के रिलेटेड होर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं PPSC के द्वारा वो एक दूसरे नाल इंटरलिंक होंगे ने, इसलिए यह PPSC के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगी यह सीरीज़। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन है रेवोल्यूशनरी एसोसीएशन ऑफ इंडियंस विद हैडकुआटर्स एट सैन फ्रांसिस्को। नैक्सट क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करैक्टली मैचड, यानी कि केड़ा पेयर है करैक्टली मैच हो रहा है, इस तरफ लीडर गिवन है, इस तरफ मूवमेंट्स गिवन है इन्हों दियाँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है यही बिल्कुल सही है, बाकी फर्स्ट भी नहीं, सैकेंड भी नहीं और फोर्थ भी नहीं। राजा राधाकांत देव सी जेडे इन्होंने अपोज किया सी अबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी कि सती सिस्टम को अपोज किया इन्होंने, इसलिए यह इस मैच हो जाएगा। थर्ड का जोड़ा सही गिवन है करैक्टली मैच हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर है थर्ड ओनली। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन थर्ड ओनली। नैक्सट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगन विद द दांडी मार्च, यानी कि किसने किस मूवमेंट के बाद स्टार्ट किया गया सी दांडी मार्च, यह किया गया सी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के नाल। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के नाल ही स्टार्ट किया गया सी दांडी मार्च। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया, यानी कि यह फ्रेज है किसने यूज़ की सी, दिते गए 4 ऑप्शन के विचों। इस फ्रेज को यूज़ किया सी दादा भाई नौरोजी जी ने। इसी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। नैक्सट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स गिवन ने आपां नूं, इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट है सही है। सब तो पहली है रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव सी ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं सी, सो ये गलत हो जाएगी। विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833, यह बिल्कुल सही है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैकेंड ओनली, जो विलियम बेंटिक सी यह फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने सी 1833 के विच। सो इसका राइट आंसर है सैकेंड ओनली। नैक्सट क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट अबाउट साइट्स, यानी कि केड़ी स्टेटमेंट है अबाउट साइट्स सही है, दिते गए 4 ऑप्शन के विचों। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है इट कंटेन्स प्रोविजन्स टू प्रोटैक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज फ्रॉम इलीगल ट्रेड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। अबाउट क्राइट्स से साइट्स से पूछा आपको कि स्टेटमेंट सही है, ये सही नहीं है स्टेटमेंट। सैकेंड स्टेटमेंट है इट रिलीजेज रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ IUCN, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, यानी कि कोई स्टेटमेंट सही नहीं है साइट से अबाउट, यानी कि साइट से इन्हों के कोई भी काम परफॉर्म नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर करता है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइस रॉय वैन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन से जोड़े उस टाइम वाइस रॉय से जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई सी उस समय के उपर। सैकेंड स्टेटमेंट है इंडियन नेवी रिवॉल्ट 1946 टुक प्लेस वैन द इंडियन सेलर्स इन द रॉयल इंडियन नेवी एट बॉम्बे एंड कराची रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेकंड ओनली, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग है, सेकंड सही है, इसलिए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंडिया
आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू रीसेंट IUCN रैड लिस्ट। यानी कि IUCN रैड लिस्ट के विच रीसेंटली किहड़े इंडेंजर्ड स्पीसीज़ ने जिन्होंने शामिल किया गया है। दिते गए 4 ऑप्शन के विचों इन्हां दे विचों किए गए ने शामिल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, बियर्स, पोचार्ड, लास्ट है नीलगिरीज, माइस्टस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव बनेगा। यानी कि उपरोक्त चारों डिक्लेयर किया गया इंडेंजर्ड स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन। द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। यानी कि जो टर्म है गोल्डीलॉक्स जोन ये ऑफन आपां न्यूज़ दे विच देखते हाँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट दे विच है यह स्टेटमेंट जो गोल्डीलॉक्स जोन है। यह है सी ऑप्शन सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ फंडामेंटल ड्यूटी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने दिए गए 4 ऑप्शन के फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सब तो पहला है टू वोट इन पब्लिक इलैक्शंस के लिए वोट करना, यह फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सैकेंड है टू डिवेलप द साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल। नेक्स्ट है टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पैक्ट इट्स आइडियल्स, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इन्होंने पूछा कि नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली, जो फर्स्ट है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबसटेंसेस वाज अडॉप्टेड बाय। यानी कि जो ग्लोबल एग्रीमेंट सी इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रैटेजीज जिस दे विच ये रिड्यूस करनगे ओजोन दे विच जिहड़े छेद हो रहे हैं उन्होंने किस यानी कि किस प्रोटोकॉल के तहत यह अडॉप्ट किया गया है। यह अडॉप्ट किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इज ब्राउट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड वट डज इट अंप्लाई। कहते जेकर एक वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस दे अंडर आती है अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड वट डज इट इंप्लाई, इसके उपर की इंप्लाई होएगा, यानी कि इसकी खासियत होएगी। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। चेंजेस इन इकोलॉजिकल करैक्टर हैव अकर्ड द अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। सो इसका राइट आंसर है ए स्टेटमेंट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन। वट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीजनस। यानी कि हैपन होएगा, की वापरेगा जेकर फाइटोप्लैंक्टन ऑफ एन ओशन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जेकर ये पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए सम रीजनस फॉर सम रीजनस, की वापरेगा फिर उस टाइम। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है द ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, सही स्टेटमेंट है। उस बाद सैकेंड स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन। फर्स्ट एंड सैकेंड स्टेटमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ इस दे रिलेटेड सही ने। द ओशन एज आ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, सैकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। द फूड चेन्स इन द ओशन वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, फूड चेन भी और ओशन भी ये एडवर्सली इफेक्टेड करेंगे। नैक्सट क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन। द फर्स्ट 3 इंडियन फीमेल्स हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर वुमेन टू अंडरगो फाइटर पायलट ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स। यानी कि इंडियन एयरफोर्स के 3 वूमेनस ने फीमेल्स ने जिन्होंने हिस्ट्री रिकॉर्ड की है बनाई है। फर्स्ट 3 वूमेनस बनिया ने जो कि फाइटर ट्रेनिंग के लिए गई ने इंडियन एयरफोर्स के किहड़ियां वूमेनस ने। एक तो है अवानी चतुर्वेदी, नैक्सट है भावना कंथ और थर्ड है मोहना सिंह। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अवानी चतुर्वेदी, भावना कंथ और मोहना सिंह, इन्होंने 3 शामिल किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। पहलियां 3 फीमेल्स बनिया ने जिन्होंने फाइटर के लिए यानी कि फाइटर पायलट ट्रेनिंग के लिए चुनिया गया है। सो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन। हरीके वैटलैंड, इधर आपको वैटलैंड वगैरह गिवन ने, नैशनल पार्क गिवन है, इस तरफ आपको गिवन ने जिथे इत्थे दा इलाका पाया जाता है वह गिवन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ओनली, यानी कि
जो फस्ट है स्टेटमेंट वही सही है। हरीके वैटलैंड है जिहड़ा यह कॉन्फ्लुएंस है ब्यास ते सतलुज रिवर का। सो इसका राइट आंसर है फस्ट स्टेटमेंट ओनली। नैक्सट क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन, 149th नंबर क्वेश्चन। अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो रिट है प्रोहिबिशन की सुप्रीम कोर्ट इशू करता है इसनों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, टू प्रिवेंट एंड इंटरफीरियर, जो उसनों रोकने के लिए, यानी कि इनफीरियर कोर्ट है जो ट्रिब्यूनल है इसनों रोकने के लिए फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नैचुरल जस्टिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन। इन द इवेंट ऑफ अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ ऑफ द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द परसन हु परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ प्रेजिडेंट इज़, यानी कि प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट ऑफिस के जी वैकेंसी आ कदों आएगी, या प्रेजिडेंट कौन बननगे जदों प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट ने जोड़े इन्हों का ऑफिस है खाली होंदा है, इस समय तो प्रेजिडेंट बननगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नैक्सट क्वेश्चन है 153 नंबर क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्चड इन रिस्पॉन्स टू, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की सी इन रिस्पॉन्स टू, यानी कि किस रिस्पॉन्स आने बाद की सी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। 153 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, क्रिप्स प्रपोजल के तहत। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, क्रिप्स प्रपोजल। नैक्सट क्वेश्चन है 154 नंबर क्वेश्चन। द रोल्ट एक्ट एम्ड एट, यानी कि जो रोल्ट एक्ट है इसका एम की सी, मोटिव की सी रोल्ट एक्ट का। जो रोल्ट एक्ट है इसका मेन एम सी इंप्रीजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर अ ट्रायल। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंप्रीजनमेंट करना, यानी कि किसी को भी जेल के पाना विदाउट ट्रायल, बिना दसे उसनों, और उसके खिलाफ उसनों 2 सालों के लिए जेल के पा सकती सी, ए सी रोल्ट एक्ट का एम। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन। विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि किहड़ा कंट्री है जो होस्ट कर रहा सी 2018 के फीफा वर्ल्ड कप नूं। 155 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है। यह क्वेश्चन है पूछा गया सी 2018 के, क्योंकि उस समय फीफा वर्ल्ड कप होना सी 2018 के। सो इसका राइट आंसर है रशिया। इसलिए राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन, रशिया। नैक्सट क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन। इफ अ पंचायत इज़ डिजोल्वड इलैक्शंस आर टू बी हैल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, यानी कि जेकर पंचायत डिजोल्व हो जाए उस तो बाद किन्ने समय बाद इलैक्शंस जिहड़ियां करवानियां कंपलसरी ने, दिते गए 4 ऑप्शन के विचों यह कंपलसरी ने 6 महीने के अंडर। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 6 months। नैक्सट क्वेश्चन है 151 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नैशनल एमरजेंसी बाय द प्रेजिडेंट, यानी कि जेकर प्रेजिडेंट नैशनल एमरजेंसी को डिक्लेयर करता ना तो उसके की नतीजे निकलणगे, की कॉन्सिक्वेंसेज निकलणगे। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है द प्रेजिडेंट कैन इशू डायरैक्टिव्स टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि जो प्रेजिडेंट ने यह निर्देश देंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नैक्सट है द प्रेजिडेंट कैन एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोक सभा, यानी कि लोक सभा का जो नॉर्मल टेन्योर होंदा है उसनों ये एक्सटेंड कर देंगे, 5 सालों तो 7 सालों का करनगे, बिल्कुल नहीं है। इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं गिवन है आपां अपने कॉन्स्टिट्यूशन के विच। जेकर कोई नैशनल एमरजेंसी लगाई जाती है इस दे विच 1 साल का मैक्सीमम टाइम है आप इनक्रीज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बट जो नॉर्मल टेन्योर है इसनों आप इनक्रीज़ नहीं कर सकते। इसका जोड़ा टेन्योर का समा होएगा यह टेन्योर उन्ना ही होएगा। सो स्टेटमेंट है सैकेंड गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है द प्रेजिडेंट कैन सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनस, यानी कि प्रेजिडेंट ने ये सस्पेंड कर देंगे ने सारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजनस के, सारे सिटीजनस के जोड़े फंडामेंटल राइट्स ने वो सस्पेंड नहीं होंगे। एक आर्टिकल है आर्टिकल 19 आर्टिकल है ये सस्पेंड नहीं होंगे ड्यूरिंग एमरजेंसी। जोड़ा आर्टिकल 19 है ये भी पूछा जाता है यह आर्टिकल किस दे तहत यह आर्टिकल है इसके अधिकार ने कैंसल हो सकते हैं या सस्पेंड हो सकते हैं। एक ही केस ऐसा है जिस दे विच आर्टिकल 19 के जोड़े अधिकार ने कैंसल हो सकते हैं या सस्पेंड हो सकते हैं, वो है प्रोकलेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, यानी कि जेकर वॉर लग रही हो हो सकते हैं, और एक्सटर्नल एग्रैशन या फिर किसी एक्सटर्नल एग्रैशन के कारण ये आर्टिकल 19 है जोड़ा ये अधिकार ने कैंसल हो सकते हैं। आर्टिकल 19 है जोड़ा ये कैंसल नहीं हो सकता अदरवाइज फंडामेंटल राइट है अपना। उस तो बाद नैक्सट फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है द प्रेजिडेंट कैन मोडिफाई
द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अपना फर्स्ट एंड फोर्थ इस दा आंसर बनेगा। उस समय फर्स्ट एंड फोर्थ है कोई ऑप्शन अपन नहीं गिवन सी, इसलिए पीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी कैंसिल करता सी। सो याद रखना है फर्स्ट तो फोर्थ स्टेटमेंट ने ये गिवन ने सही ने, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत ने। नैक्सट क्वेश्चन 152 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट करैक्ट, यानी कि वाइस प्रेजिडेंट के रिलेटेड कि स्टेटमेंट जी करैक्ट नहीं है, यह पूछा है 152 नंबर क्वेश्चन के। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेजिडेंट आ परसन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलैक्शन एज अ मैंबर ऑफ लोक सभा। जरूरी नहीं है कि लोक सभा की इलैक्शन के पार्टिसिपेट किया हो, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है। उस तो बाद नैक्सट स्टेटमेंट है आ मैंबर ऑफ द स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली कैन सीक इलैक्शन ऑफ दैट ऑफिस, यानी कि जो मैंबर होंदा है वाइस प्रेजिडेंट की इलैक्शन लड़ने के लिए यह इलैक्शन लड़ सकता है ऑफ दैट ऑफिस, यानी कि ये स्टेटमेंट है सही है। उस तो बाद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेजिडेंट इज़ सेम एज दैट प्रेजिडेंट, बिल्कुल सही है। जो प्रेजिडेंट की जिन्नी टर्म होंगी है उन्नी ही वाइस प्रेजिडेंट होंगी है। नैक्सट स्टेटमेंट गिवन है ही कैन बी रिमूवड थ्रू आ फॉर्मल इंपीचमेंट, यह भी सही नहीं है। इसनों रिमूव जिमें प्रेजिडेंट आप रिमूव कर सकते हैं उस तरह वाइस प्रेजिडेंट भी रिमूव कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का सैकेंड एंड थर्ड, यानी कि जो सैकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ने यह सही नहीं हैं। सॉरी, सैकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ सही ने, फस्ट और फोर्थ स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ सही नहीं हैं क्योंकि इन्होंने पूछा ਆਪਾਂ ਨੂੰ नॉट करैक्ट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। नैक्सट स्टेटमेंट है 157 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ आर करैक्ट, यानी कि एक तरफ अपन तेंदुलकर कमेटी वगैरह गिवन ने, इन्हों के रिलेटेड जो भी काम होए ने वो गिवन ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारिया स्टेटमेंट्स ने बिल्कुल सही ने। तेंदुलकर कमेटी जी इस रिलेटेड है, सक्सेना कमेटी इस रिलेटेड है, हाशिम कमेटी इस रिलेटेड है। सो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 158 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द लीड बैंक्स रोल इन लीड बैंक्स स्कीम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारिया स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ सही ने। टू कोऑर्डिनेट द कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन देयर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट्स, सही स्टेटमेंट है। सैकेंड है यानी कि तीन स्टेटमेंट सही ने। सो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। द स्वदेशी एंड बाइकॉट वर अडॉप्टेड एज मैथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फस्ट टाइम ड्यूरिंग द, यानी कि स्वदेशी तो बाइकॉट अडॉप्ट किया गया फस्ट टाइम ड्यूरिंग द किस समय के उपर यह अडॉप्ट किया गया सी, दिते गए 4 ऑप्शन के यह अडॉप्ट किया गया सी एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसलिए राइट आंसर अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होया सी उस टाइम यह बाइकआउट किया गया सी, स्वदेशी नू अडॉप्ट किया गया सी और बाइकआउट किया गया सी जो ब्रिटिशर गुड्स सी। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नैक्सट क्वेश्चन है 162 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मसाला बॉन्ड्स के रिलेटेड कि स्टेटमेंट है सही है। दिते गए 4 स्टेटमेंटों के जी फस्ट एंड सैकेंड स्टेटमेंट है मसाला बॉन्ड्स के रिलेटेड सही है। दीज आर इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमीनेटेड इन इंडियन रुपीज़, यानी कि इन्हों आउटसाइड इंडिया जो इशू किया जाता है बट डिनोमीनेट किया जा सकता है इंडियन रुपीज़ के, सही स्टेटमेंट है। उस तो बाद सैकेंड है करंसी रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्कस आर बॉर्न बाय इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इन्वेस्ट करता है उसका रिस्क होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स, यह बिल्कुल सही नहीं है। सो इसका राइट आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सैकेंड स्टेटमेंट। नैक्सट क्वेश्चन है 160 नंबर क्वेश्चन नबार्ड, 159 नंबर क्वेश्चन नबार्ड वाला। चूज़ द करैक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नबार्ड के रिलेटेड जो एग्रीकल्चर बैंक है एक, इस रिलेटेड कि स्टेटमेंट जी सही है, इन्होंने ये पूछा है। सब तो पहला है नबार्ड इज़ एन अपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया हैविंग हैडक्वार्टर्स बेस्ड इन मुंबई, इसका हैडक्वार्टर मुंबई के लोकेटेड है, बिल्कुल सही है। बट नबार्ड एक अपेक्स डेवलपमेंट बैंक नहीं है, यह एक अपेक्स एग्रीकल्चर बैंक है। सो डेवलपमेंट की जगह क्या है एग्रीकल्चर, यानी कि ये स्टेटमेंट अपनी सही नहीं है। उस तो बाद नबार्ड वाज एस्टैबलिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 बाय अ स्पैशल एक्ट ऑफ पार्लीमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नबार्ड को एस्टैबलिश किया गया 12 जुलाई 1982 के। RBI ने अपना जोड़ा शेयर सी 99% ये सेल करता सी किसनों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी एंड सी ओनली,
बट इत्थे ऑल ऑफ द अबव है, ये भी गलत हो जाएगा अपना। उस टाइम इस क्वेश्चन को भी कैंसल करता सी PPSC ने। सो इसका राइट आंसर है बोथ B एंड C ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीडे यानी कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अगमेंटेशन योजना एम्स टू ब्रिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन बिसाइड्स ब्यूटिफिकेशन इन एन इनकलूसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर विद फोकस ऑन। इस दे विच हरीडे दे विच किस दे उपर फोकस किया जाता है, दिते गए 4 ऑप्शन के विचों इस दे विच फोकस किया जाता है मेनली क्लीन लाइनस के उपर, ड्रेनेज के उपर, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के उपर और वेस्ट मैनेजमेंट के उपर। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, फर्स्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ए ऑप्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टैक्सट ऑफ GSLV के कॉन्टैक्सट के विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यानी कि किहड़ी स्टेटमेंट है जी ट्रू है, दिते गए 4 स्टेटमेंट के विचों। इसका आंसर है जोड़ा वो है 163 नंबर क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट सैकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ने सही ने। इट वाज डेवलप्ड टू लॉन्च इनसैट सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट्स, इनसैट सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट ने जोड़े इन्हों लॉन्च करने के लिए GSLV आई यूज़ की जाती है। उस तो बाद इट प्लेसिस सैटेलाइट इंटू जियो साइंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स, यानी कि जियो साइंक्रोनस ऑर्बिट के विच सैटेलाइट को पहुँचाने के लिए यूज़ की जाती है GSLV। उस तो बाद इट हैज़ 3 स्टेज लॉन्च, स्टेज लॉन्च है जोड़ा इसके 3 स्टेज लॉन्च ने, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट कैन नॉट यूज़ क्रायोजैनिक इंजन, इस दे विच कोई क्रायोजैनिक इंजन यूज़ नहीं किया जाता। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टैक्सट ऑफ क्रायोजैनिक इंजनस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करैक्ट, यानी कि क्रायोजैनिक इंजनस दे विच जिहड़ी उसके कॉन्टैक्सट दे विच किहड़ी स्टेटमेंट है करैक्ट है, दिते गए 4 ऑप्शन के विचों। इस दे विच जिहड़ा अपना आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ओनली, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन C ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जी गिवन है भी सही है, थर्ड भी और फोर्थ भी। सो इसका राइट आंसर है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट गिवन ने, इन्होंने किहड़ी स्टेटमेंट है सही है 167 नंबर क्वेश्चन के। इसका आंसर है डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट इस दे विच सही नहीं है। सो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाबार, जी मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया जापान और किहड़ा कंट्री है पार्टिसिपेट करता है इस एक्सरसाइज के विच, इस दे विच पार्टिसिपेट करता है USA, यानी कि 3 कंट्री ने जिहड़ियां पार्टिसिपेट करदियां ने, इंडिया जापान और USA। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्ट अबाउट पिग 26, पिग 26 के रिलेटेड किहड़ी स्टेटमेंट है सही है, दिते गए 4 ऑप्शन के विचों। इसका आंसर है बी ऑप्शन, फर्स्ट एनिमल टू बी क्रिएटेड बाय जीन एडिटिंग। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, फर्स्ट एनिमल से जोड़ा क्रिएट किया गया सी जीन एडिटिंग के तहत। सो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर क्वेश्चन, इस तरफ वारहेड गिवन है, इस तरफ जोड़े इन्हों की टाइप है वह भी गिवन है, इन्होंने मैच करना आपस में। सब तो पहला है तेजस, जो तेजस है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। सो यह मैच हो जाएगा फोर्थ के नाल। उस तो बाद नैक्सट है अर्जुन, जो अर्जुन है यह मेन बैटल टैंक है एक इंडिया का। सो ये मैच हो जाएगा। उस बाद धनुष, जो धनुष है एक शिप बेस्ड मिसाइल है और अस्त्र की एक एयर टू एयर मिसाइल है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इंसुलिन इज़ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, यानी कि जो ह्यूमन इंसुलिन होंगे ने ये कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ। दिते गए 4 ऑप्शन के आंसर है इसका आंसर है डी ऑप्शन एस्चरकिया। सो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन एस्चरकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, विच अमेरिकन मल्टीनेशनल हैज़ अबाउट 77% ऑफ फ्लिपकार्ट आ फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहला 77% है फ्लिपकार्ट का किसने परचेज कर लिया सी, इसनों परचेज कर लिया सी वॉलमार्ट ने। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, वॉलमार्ट ने 70% है फ्लिपकार्ट परचेज कर लिया सी। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन वॉलमार्ट। सो ये सी PPSC के कॉर्पोरेट इंस्पैक्टर के
70 क्वेश्चन जो जीके ਦੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो वधिया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और जेकर तुमने हाले तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। सो इस वीडियो में बस नहीं, मिलते नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।